जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल NK रेस स्टडी पे। आज सभी लोग बेहतर होंगे और उनकी तैयारी बहुत बेहतर चल रही होगी। आज हम SSC GD एग्जाम 2023 से 24 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। GK GS स्पेशल प्रैक्टिस सेट 1 प्रीवियस क्वेश्चन SSC GD के लिए रामबाड़ 10/1/2023 शिफ्ट 1 जो 10 जनवरी 2023 को पहली शिफ्ट हुई थी दोस्तों, उसका मैं आपको सोल्यूशन करवाने वाला हूँ दोस्तों। 20 में 20 तैयारी के साथ एग्जाम में छपने वाले प्रश्न। प्यार दोस्तों, SSC GD 2023 से 24 का नोटिफिकेशन जारी हो गया है दोस्तों। 24 नवंबर से फॉर्म फिल किए जाएंगे और फरवरी मार्च में क्या होगा, पेपर होगा दोस्तों। तो आज से दोस्तों क्लासें स्टार्ट हो चुकी हैं हिंदी और GK GS की। तो दोस्तों क्लास को जो रोज करना ना भूले दोस्तों। मैं आपको इसमें प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा, प्रीवियस क्वेश्चन करवाऊंगा और दोस्तों मैं RWA की प्रीवियस क्वेश्चनों की बुक पूरी कंप्लीट करवाऊंगा। तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर क्लास में पहली बार आए हैं तो नोटिफिकेशन दबा लें ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन। देखिएगा किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, कैसे पूछे जाते हैं, क्या क्या पूछा जाता है, आप सभी लोगों को सब मालूम हो जाएगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पार्ट बी है दोस्तों जनरल नॉलेज एवं जनरल अवेयरनेस। तो दोस्तों क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर क्लास में पहली बार आया है तो नोटिफिकेशन दबा लें, हम जो भी वीडियो अपलोड करूँ आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आपकी तैयारी को दोस्तों आपकी तैयारी में 4 चांद लगाने के लिए मैंने प्रैक्टिस से शुरू किया है। क्योंकि आपको प्रैक्टिस से जब लोग करेंगे आप लोग तो आपको मालूम हो जाएगा क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और 2023 में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए। ये 2023 के प्रश्न है। 2023 में दोस्तों 76 शिफ्टें हुई थी। 76 शिफ्टें हुई थी दोस्तों। तो मैं आपको पूरी GS दोस्तों 76 शिफ्टों में पढ़ा दूंगा और RWA की दोस्तों प्रीवियस क्वेश्चनों की बुक पढ़ाऊंगा। तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को जितना हो सके दोस्तों उतना शेयर करें और हमारे चैनल को सपोर्ट करें, आपकी महान कृपया होगी। तो क्वेश्चन नंबर पहला है दोस्तों, आपके स्क्रीन पर बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का धन्यवाद ज्ञापन उत्सव है जहां बेलों को सम्मानित किया जाता है क्योंकि उन्हें खेती के लिए आवश्यक माना जाता है। स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताइएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, पोला महोत्सव। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा बच्चा, पोला महोत्सव। पोला महोत्सव महाराष्ट्र कहाँ का दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कहाँ का है तो महाराष्ट्र का है। कहाँ का है दोस्तों, महाराष्ट्र का महाराष्ट्र का है दोस्तों पोला महोत्सव। पोला महोत्सव महाराष्ट्र का धन्यवाद ज्ञापन उत्सव है जहां बेलों को क्या होता है दोस्तों, जहां बेलों को सम्मानित किया जाता है क्योंकि उन्हें खेती के लिए आवश्यक माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है सभी लोगों को क्लास समझ में आई होगी। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि क्लास कैसी लगी। देखिएगा दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। ये 2023 में पूछे गए हैं। पहली शिफ्ट 2023 10 जनवरी 2023 को जो पहली शिफ्ट हुई थी दोस्तों, फर्स्ट शिफ्ट, 4 शिफ्टें हुई थी 3, जो फर्स्ट शिफ्ट हुई थी दोस्तों उसका ये क्या है, सोल्यूशन है दोस्तों। देखिएगा इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। मास और मार्केशिया निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आते हैं। आपको बताना है जो मास और मार्केशिया होते हैं किसके अंतर्गत आते हैं, तो बायोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। यानी इसमें क्या है 1 2 3 लिखा है तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। बायोफाइटा क्या है दोस्तों, मास और मार्केशिया इनमें में से किसके अंतर्गत आते हैं, तो बायोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। इंपॉर्टेंट है सभी दोस्तों क्वेश्चन क्योंकि सभी प्रीवियस क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन नंबर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 3 अभी छूट जाता। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, जागोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य के निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप की एक प्रमुख शैली है, तो किसके दोस्तों, मणिपुरी। मणिपुरी कहाँ है दोस्तों, मणिपुर का है। कहाँ है, मणिपुर। सत्रिया कहाँ पे दोस्तों, सत्रिया असम का है, असम। ओडिसी कहाँ पे दोस्तों, उड़ीसा का है। और कथक कहाँ पे दोस्तों, उत्तर प्रदेश, यूपी का है कथक। तो जागोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य के निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप की एक प्रमुख शैली है दोस्तों,
तो मणिपुरी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 4। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, जीवाश्म ईंधन के जलने से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए तरीके की पहचान करें। यानी जो जीवाश्म ईंधन जलता है दोस्तों, तो उस जो जीवाश्म ईंधन दोस्तों जलता है, तो उसके जलने होने से जो प्रदूषण होता है उसको कम करने के लिए कौन सा उपाय आप लोग सोचेंगे? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। दहन प्रक्रिया की दक्षता में, यानी जो दहन यानी जलने, दहन प्रक्रिया की दक्षता में क्या करेंगे? वृद्धि करेंगे। क्या करेंगे? वृद्धि करेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 5। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों। पंचवर्षीय योजना से ये क्वेश्चन जरूर आता है। पंचवर्षीय योजना से दोस्तों ये क्वेश्चन जरूर आता है। लिख लीजिएगा कहीं पर, आपको पंचवर्षीय योजना क्या करना है? पढ़ना है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, निम्नलिखित में से 7वीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्यों में से एक था। मैं आपको बताता हूँ, जो 7वीं पंचवर्षीय हुई थी योजना दोस्तों, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों? तो खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि। एक क्या था? एक 7वीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्यों में से क्या था? एक था दोस्तों, खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि 7वीं पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, इस प्रकार की करंट अफेयर्स पूछी गई। तो दोस्तों आप लोग रोज करंट अफेयर्स करते रहिए, क्योंकि दो क्वेश्चन 3 आ जाते हैं। किसने सितंबर 2022 में कोच्चि में भारत के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत को प्रमाणित कमीशन्ड किया? दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करिएगा, क्योंकि दोस्तों SSC GD दोस्तों क्या करती है? SSC GD का जो पेपर कराती है TCS कंपनी कराती है। एक TCS क्वेश्चन दोस्तों क्या करती है? क्वेश्चन रिपीट कर देती है दोस्तों। आपको रिपीटेड क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। मैं आपको 2023 के प्रीवियस करने के बाद दोस्तों 2021 के प्रीवियस करवाऊंगा, और 2021 के जब हो जाएंगे तो 2019 में भी परीक्षा हुई थी दोस्तों, 2019 के भी प्रीवियस क्वेश्चन करवाऊंगा। तो आप जब इतने कर लेंगे दोस्तों, मैं आपसे वादा करता हूं, तो यहीं से आपको मिलेगा, क्योंकि यही प्रीवियस क्वेश्चन ही रिपीट होते रहते हैं। तो 76 शिफ्टें हुई थी दोस्तों, 76 शिफ्टों में आपको 2-4% तो रिपीटेड मिल जाएंगे, और दोस्तों आपको तैयारी की नॉलेज हो जाएगी, कैसे तैयारी की जाती है और किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो प्रीवियस क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो इसमें क्या हो जाएगा? नरेंद्र मोदी हो जाएगा, याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है फिर से। तो किसने सितंबर 2022 में कोच्चि में भारत के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत को प्रमाणित किया? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नरेंद्र मोदी, जो वर्तमान में क्या है दोस्तों? प्रधानमंत्री है। देश वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत आता या आती? हमको बताना है कौन सी योजना है दोस्तों जो वस्त्र मंत्रालय यानी कपड़ा मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो दोस्तों समर्थ योजना वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 8। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा के शासनकाल में कलिंग युद्ध हुआ? SSC GD में दोस्तों मैं आपसे बता देता हूँ, मैं आपको पूरी जानकारी। स्टैटिक जीके और करेंट अफेयर्स दोस्तों, इनसे क्वेश्चन क्या आते हैं? ज़्यादा बनते हैं। और दोस्तों हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स से दोस्तों ज़्यादा नहीं तो 1% आता है। 4 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ज़्यादा ज़्यादा हो सकता है 5-6 हो जाएं, लेकिन दोस्तों स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा के शासनकाल में कलिंग युद्ध हुआ था? कलिंग कब हुआ था दोस्तों? 261 ईसा पूर्व, 261 में हुआ था दोस्तों। तो किसके समय हुआ दोस्तों? तो किसने किया दोस्तों? अशोक ने। तो मौर्य शासन के काल में कलिंग युद्ध लड़ा गया था, तो अशोक ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है सभी लोगों को क्लास समझ में आती होगी। कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताएं कि क्लास कैसी लगी। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव देश द्वारा किया जाता है। देखिए पॉलिटिक्स हिस्ट्री हो गया, अब पॉलिटी से एक क्वेश्चन आता है दोस्तों, गिन लीजिएगा कितने कहाँ से आते हैं दोस्तों। तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य क्या होते हैं? राष्ट्रपति का चुनाव द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे किया जाता है? तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा बच्चा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 10। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, देखिए करंट अफेयर से संबंधित है। तपन कुमार भटनागर ने किस नृत्य शैली में, स्टैटिक जीके का है, तपन कुमार भटनायक ने
किस नृत्य शैली संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है? तो किसने जीता दोस्तों? किससे? छऊ से जीता, छऊ। तपन कुमार भंडारक ने किस नृत्य शैली, तो कौन सी नृत्य शैली? छऊ नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें ए बी सी डी नहीं लिखा है, डी करेक्ट हो जाएगा, समझ जाना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 है, महात्मा गांधी नई श्रृंखला के 2000 ये भी पूछा गया प्रश्न, आपको याद रखना। 100 पर क्या होता है, 50 पर क्या होता है, 10 पर क्या होता है प्रश्न, 200 पर क्या होता है, 500 पर क्या होता है, 2000 पर क्या होता है। तो ये प्रश्न याद रखना क्योंकि बहुत पूछा जाता है। तो महात्मा गांधी ने नई श्रृंखला 2000 के बैंक नोट के पृष्ठ पर प्रश्न क्या है का चित्र अंकित है, तो मंगलयान। रानी की बाब किस पर है प्रश्न? 100 पर है रानी की बाब। 50 पर क्या है प्रश्न? हम्पी है, विजयनगर राज्य की राजधानी हम्पी है। और 500 पर क्या है? लाल किला है प्रश्न। 500 पर क्या है प्रश्न? लाल किला है। और प्रश्न सूर्य मंदिर, सूर्य मंदिर ये प्रश्न 200 पर होगा, खूब कंफर्म नहीं है प्रश्न, 200 पर होगा। और लेकिन 2000 पर क्या है प्रश्न? 2000 पर है मंगलयान। 2000 पर क्या है? मंगलयान है, याद रखना प्रश्न, 2000 पर मंगलयान। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर प्रश्न 12, भारतीय संविधान के मूल लेख। देखिए ये पॉलिटी से क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के, देखिए दूसरा क्वेश्चन है पॉलिटी का, मैं आपको बता देता हूँ, 2 भी क्वेश्चन आ सकते हैं, एक भी क्वेश्चन आ सकता है प्रश्न। तो ये बनाने की आयोग की बात है। भारतीय संविधान के मूल लेख देश अनुच्छेद थे, तो मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे प्रश्न? 395। 22 क्या थे? 22 भाग के थे प्रश्न। मूल संविधान में 22 भाग थे, 8 अनुसूचियां थी, 8 क्या थे? अनुसूचियां थी। और 395 क्या थे? अनुच्छेद थे। 395 क्या थे? अनुच्छेद थे। लेकिन वर्तमान में प्रश्न 25 भाग, याद रखना 25 भाग, 12 अनुसूचियां और लगभग 465 प्लस प्रश्नों क्या है? आर्टिकल यानी अनुच्छेद है। तो क्या हो जाएगा? मूल संविधान में कितने अनुच्छेद है? तो 395। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर प्रश्न 13, आपातकाल के दौरान किन मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता? तो किन्हें नहीं किया जा सकता? अनुच्छेद 20 और 21 को। आपातकाल के दौरान प्रश्न, आपातकाल के दौरान किन्हें निलंबित नहीं किया जा सकता? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा बच्चा, अनुच्छेद 20 और 21 को प्रश्न आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर प्रश्न 13 क्वेश्चन हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर है 14। क्वेश्चन नंबर 14, 58 है। क्वेश्चन नंबर है 14, 1958 डोवर से केलिस तक इंग्लिश चैनल, इंपॉर्टेंट है, डोवर से केलिस तक इंग्लिश चैनल को पार करने वाले भारतीय कौन थे, जो 1966 में एक कैलेंडर वर्ष में 5 महाद्वीपों के महासागरों में तैराकी करने वाले एकमात्र व्यक्ति थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रश्नों, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा बच्चा, मिहिर सेन। कौन प्रश्नों? मिहिर सेन। अगला क्वेश्चन, उम्मीद है सभी लोगों को क्लास समझ में आती होगी। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि क्लास कैसी लगी, और प्रश्नों हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, और प्रश्नों हमें सपोर्ट करें, और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखते हैं आप लोग कितना बढ़िया रिप्लांस देंगे प्रश्नों, क्लास को कितनी शेयर करते हैं, कितनी नहीं कैसे करते हैं। तो मैं आपसे वादा करता हूँ प्रश्नों, यहाँ से क्वेश्चन नहीं छूटने वाले हैं। 20 क्वेश्चन का प्रश्न मैं आपको रोज प्रीवियस क्वेश्चन करवाऊंगा। जितने भी आज से एसएससी जीडी के एग्जाम हो, सभी के प्रश्नों प्रीवियस क्वेश्चन करवाऊंगा। और प्रश्नों RWA के प्रश्नों प्रीवियस क्वेश्चनों की बुक है प्रश्नों, उसे मैं कंप्लीट करवाऊंगा, और सभी क्लासों के प्रश्नों PDF भी टेलीग्राम चैनल पर डालूंगा। और प्रश्नों मैं आपको बताता हूँ, और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें प्रश्नों। और प्रश्नों में आपको प्रैक्टिस सेट भी साथ में प्रैक्टिस सेट भी करवाऊंगा। एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट भी चालू करूंगा प्रश्नों, और प्रीवियस क्वेश्चनों के प्रैक्टिस सेट चालू करूँगा, और प्रश्नों एसएससी जीडी की प्रीवियस क्वेश्चनों की बुक करवाऊंगा प्रश्नों। तो क्लास को रोज देखना ना भूलें प्रश्नों, और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें प्रश्नों, जितना हो सके प्रश्नों, और हमारे चैनल को सपोर्ट करें, आपकी महान कृपया होगी। क्वेश्चन नंबर 15 प्रश्नों, कौन सी अक्षांश रेखा, देखिए जियोग्राफी से क्वेश्चन आ गया, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है, जो देश की जलवायु को प्रभावित करती है? तो क्या हो जाएगा? कर्क रेखा। मैं आपको पूरी जानकारी दे देता हूँ इसके बारे में प्रश्नों। ये मान लिया क्या पृथ्वी है, ये बीच में क्या होती है? भूमध्य रेखा। क्या होती है प्रश्नों?
भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, इसे क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा 0 डिग्री होती है। क्या होती है, ये तो हम लोगों सभी को मालूम होगा। ऊपर क्या होती है प्रश्न, कर्क रेखा। क्या होती है, एक कर्क रेखा होती है, कर्क रेखा 23.5 डिग्री। अगर पूछा जाए कर्क रेखा कितनी होती है तो 23.5 डिग्री का होती है कर्क रेखा। ये क्या हो जाएगा प्रश्न, मकर रेखा हो जाएगा। मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी ध्रुव। और ये क्या हो जाएगा प्रश्न, दक्षिणी ध्रुव हो जाएगा, ये उत्तरी ध्रुव हो जाएगा। ये प्रश्न आर्कटिक रेखा हो जाएगी। क्या हो जाएगी, आर्कटिक, आर्कटिक। और ये क्या हो जाएगी प्रश्न, अंटार्कटिक रेखा हो जाएगी। देखिए सूर्य की भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक गर्मी होती है और तापमान सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि भूमध्य रेखा पर प्रस्तुत साल भर सीधी किरणें पड़ती हैं। और प्रस्तुत मैं आपको बताता हूँ, कर्क रेखा है जो माही नदी प्रस्तुत कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अगर आप बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि माही नदी कर्क रेखा को कितनी बार काटती है, तो 2 बार काटती है। यह पूछा जाएगा कौन सी कर्क रेखा प्रस्तुत 2 बार काटती है कर्क रेखा को, कौन सी नदी, तो 2 बार काटती है माही नदी। मकर रेखा को प्रश्न लिम्पोपे नदी, कौन सा हो जाएगा, लिम्पोपे नदी। और प्रश्न भूमध्य रेखा को लिम्पोपे नदी और माही नदी, कांगो नदी। क्या हो जाएगा बच्चों, याद आ गया, कांगो नदी। भूमध्य रेखा को प्रश्न कांगो नदी, अब मकर रेखा को माही नदी, और प्रश्न कर्क रेखा को माही नदी, और मकर रेखा को दोस्तों क्या हो जाएगा, मकर रेखा को लिम्पोपे नदी। दोस्तों एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसमें डी करेक्ट हो जाएगा। बहुत पूछा जाते हैं प्रश्न, एक क्वेश्चन हो जाएगा आपका, कंफर्म हो जाएगा प्रश्न, इसे देख लीजिएगा। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य भाग से होकर गुजरती है, तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा। अगला क्वेश्चन नंबर प्रश्न 16, ऐसी राजस्व प्राप्तियां जिनका सरकार पर दावा नहीं है क्या कहलाते हैं, ऐसी क्या प्रश्न, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है, क्या है, इकोनॉमिक्स से। ऐसी राजस्व प्राप्तियां जिनका सरकार पर दावा नहीं होता क्या कहलाते हैं प्रश्न, तो गैर प्रतिदेय क्या कहलाते हैं प्रश्न, गैर प्रतिदेय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, गैर प्रतिदेय कहलाते हैं, गैर प्रतिदेय। ऐसी राजस्व प्राप्तियां जिनका सरकार पर दावा नहीं होता क्या कहलाते हैं, गैर प्रतिदेय कहलाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रश्न, सभी प्रीवियस क्वेश्चन है प्रश्न, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 17 है, क्वेश्चन 2017 से 18 विजय हजारे ट्रॉफी किस राज्य ने जीती, आपको बताना। जो 2017 से 18 देखिएगा प्रश्न, करंट पिछली भी पूछ ली जाती है, पुरानी TCS क्या कहते हैं, 1 साल पहले 2 साल पहले या नई, सभी पूछ लेता है। करंट अफेयर्स प्रश्न पुरानी भी पूछ सकता है, नई भी पूछ सकता है। तो प्रश्न बहुत बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन देखते रहिएगा प्रश्न, और साथ में याद करने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 17 है कि 2017 से 18 में विजय हजारे ट्रॉफी किस राज्य ने जीती, तो क्या हो जाएगा, कर्नाटक राज्य ने। किसने जीती प्रश्न, 2017 से 18 में विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीती, कर्नाटक राज्य ने। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है सभी लोगों को समझ में आती होगी कि क्लास, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि क्लास कैसी लगी। मैंने आपसे बताया था, शुरू में बताया कि करंट अफेयर्स और स्टैटिस्टिक्स जीके ज़्यादा आती है। देखिए फिर से क्वेश्चन आ गया करंट अफेयर्स। अगस्त 2022 में उत्तराखंड सरकार के राज्य ब्रांड इन्वेस्टर के रूप में किसे नियुक्त किया, तो कहा जाएगा प्रश्न, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा बच्चा, ऋषभ पंत को। किसे प्रश्न, अगस्त 2022 में उत्तराखंड सरकार ने राज्य ब्रांड इन्वेस्टर के रूप में किसे नियुक्त किया प्रश्न, तो कहा जाएगा ऋषभ पंत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है सभी लोगों को क्लास समझ में आती होगी प्रश्न। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि क्लास कैसी लगी प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में अरेबिका कॉफी कौन से राज्य में उगाई जाती है। जो अरेबिका कॉफी है प्रश्न, तो भारत में कौन से राज्य में उगाई जाती है, तो प्रश्न ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, कर्नाटक। अगर आ जाए कि भारत में अरेबिका कॉफी कौन से राज्य में उगाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, कर्नाटक में उगाई जाती है प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 20, SSC GD में प्रश्न 20 में 20 तैयारी को बेहतर बनाने के लिए प्रश्न आपको रोज प्रॉपर तरीके से क्लासें करनी होंगी, बुक सोल्यूशन कराएं प्रश्न, वे क्लासें करनी होगी और प्रैक्टिस सेट करवाएंगे प्रश्न, प्रैक्टिस सेट की भी क्लासें करनी होगी, और ये प्रीवियस क्वेश्चनों को जरूर करना होगा प्रश्न, तभी आपके 20 में 20 आ पाएंगे प्रश्न। आपको तैयारी को बेहतर बनाने के लिए प्रश्न यही करना पड़ेगा। आपको पता चल जाएगा, इससे पता चलता होगा कि कौन से कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, किस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आता है,
कितना कितना या पहले हिस्ट्री में कितना पूछा जाता है या पॉलिटी में कितना पूछा जाता है, ये भी आपको मालूम हो जाएगा। तो प्रीवियस क्वेश्चन से प्रश्न नॉलेज बढ़ता है और हमारी तैयारी को बेहतर बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगता प्रश्न, क्योंकि हम प्रीवियस क्वेश्चनों को देख कर पढ़ें तो हमें नहीं लगता कि आपको ज़्यादा समय लगेगा, क्योंकि आप वही क्वेश्चन पढ़ेंगे जो प्रीवियस में प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें प्रश्न SSC GD में प्रश्न 20 में 20 आते हैं प्रश्न, क्या आते हैं? हिस्ट्री में भी हिंदी में भी 20 आते हैं, GS में भी 20 आते हैं प्रश्न, और रीजनिंग में 20 आते हैं, और मैथ में भी 20 आते हैं। 80 क्वेश्चन होते हैं प्रश्न और 60 मिनट का क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन और प्रश्न 60 मिनट होता है। तो दोस्तों स्पीड जरूर बना लीजिएगा अपनी तैयारी को, क्योंकि दोस्तों एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो माइंड में क्या होता है, माइंड क्या होता है, ज़्यादा प्रेशर नहीं होता प्रश्न, माइंड पर बहुत प्रेशर होता है। एग्जाम में आप जब एग्जाम में हॉल में बैठते हैं तो याद हुई दोस्तों बातें भी भूल जाते हैं, याद है क्वेश्चन भी भूल जाते हैं। तो दोस्तों इतनी आपकी प्रैक्टिस हो जाए, इतनी प्रैक्टिस हो जाए कि आपको मालूम भी ना चले कि पेपर कठिन आया है। तो भारत में पहली संपूर्ण जनगणना कब हुई थी? तो 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के द्वारा, किसके? लॉर्ड रिपन के द्वारा प्रश्न 1881 में। अगर हमसे पूछा जाए, ये प्रश्न 10 के आधार पर हुई थी, क्या हुई थी? 10 के आधार पर हुई थी। 10 के आधार पर अगर हमसे पूछा जाए पहली संपूर्ण, तो 10 के आधार पर प्रश्न लॉर्ड रिपन के द्वारा हुई थी। अगर पूछा जाए 1872 ईस्वी में, एक और क्वेश्चन आता है प्रश्न 1872 अगर आ जाए तो आप लगा देना लॉर्ड मायो के शासनकाल में 1872 में हुई थी, और लॉर्ड रिपन के शासनकाल में प्रश्न 1881 ईस्वी में। तो उम्मीद है सभी लोगों को क्लास समझ में आई होगी। हमारे महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त हुई, जो 10 जनवरी 2023 को पहली शिफ्ट थी प्रश्नों समाप्त हो चुकी है। मैं अगले क्लास में प्रश्नों 10 जनवरी की सेकेंड शिफ्ट लेकर आऊँगा। उम्मीद है क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करेंगे और आप लोगों को क्लास समझ में आई होगी। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि ये प्रीवियस क्वेश्चन करवाए जाएँ या नहीं करवाए जाएँ। तो प्रश्न कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि क्लास कैसी लगी प्रश्न, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि प्रीवियस क्वेश्चन करवाए जाएँ प्रश्न या नहीं करवाए जाएँ। और प्रश्न क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही काफ़ी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं 10 जनवरी 2023 की सेकेंड शिफ्ट के साथ। थैंक यू।